नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पे का कार्ड। सवाल है हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ यू। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ यू। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसे इंसान हैं जो एक्चुअली दिमाग से काम लेते हैं, ओके। दिल के मामले में भी दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो इस हिसाब से जब भी ये प्यार में रहते हैं तो ये इंसान दे आर थिंकिंग अबाउट देम कॉन्स्टेंटली, ओके। लाइक वो इंसान इनके दिमाग में कॉन्स्टेंटली रहते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ना बहुत ही एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है, एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट टाइप के हैं। एंड ज़्यादातर इनको ऐसे सारे लोग पसंद आते हैं जो बहुत अलग हैं, दूसरों से अलग हैं, यूनिक है। कोई ना कोई क्वालिटी आपके बारे में आपको बहुत अलग करवाती है दूसरे लोगों से, जिसकी वजह से इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, ओके। तो अब अनलेस एंड अनटिल आप दूसरों से अलग नहीं हो, हटके नहीं हो, तो ये इंसान आपको नहीं पसंद करते किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो उस टाइप की एनर्जी है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत बार इमोशनली अब्यूसिव हो सकते हैं क्योंकि वो रियलाइज़ नहीं करते कि वो कैसे आ रहे हैं रिलेशनशिप में। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स रिलेशनशिप को हैंडल करना नहीं जानते। तो एक समय बहुत लाइक दे आर इन लव, उस टाइप की एनर्जी होगी। नेक्स्ट मोमेंट बातचीत नहीं करना, कोल्ड शोल्डर, लाइक उस टाइप। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ लाइक दैट, ओके। जहाँ पे वो बातचीत नहीं करेंगे, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने लग जाएंगे। बट यूजुअली किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की जो पॉजिटिव क्वालिटी है, कम्युनिकेशन में काफ़ी क्लियर कट है। जो भी उनको चाहिए, जो भी उनको पसंद है, वो काफ़ी क्लियर कट के हिसाब से बोलते हैं कि ये चीज़ है। एंड ये बहुत लोगों को आसानी से परख पाते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। तो हो सकता है आप कोई ना कोई एक्वेरियस से डील कर रहे हो इस दौरान पे, ये चीज़ हो सकता है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो मे बी इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया होगा। मे बी अब इस रिलेशनशिप में आपने बहुत किया है इस इंसान के लिए, ओके। यू हैव डन अ लॉट विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा होगा। एंड इस रिलेशनशिप में जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि आप इस इंसान को हमेशा देते गए। आपने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया एंड बहुत कुछ करते रहे। पर एक समय आया जब आपको रियलाइज़ हुआ कि ये कनेक्शन आपको वो चीज़ नहीं दे रहा है इन रिटर्न जो आप चाहते हो, या जहाँ पे आप इस कनेक्शन को लेके जाना चाहते हो वहाँ पे ये कनेक्शन जा नहीं रहा है। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द एक्वेरियस कार्ड, ओके। वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप इस दौरान पे एक दुविधा में हो, ओके। जो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि आप इस दौरान पे दुविधा में हो। आप नहीं जानते कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करें इस सिचुएशन में। आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। यू आर एट क्रॉस रोड्स इस दौरान पे। तो विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकता है कि आपके लाइफ में आपको कोई ना कोई एक और ऑप्शन मिल सकता है, क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ही ऐसी है जहाँ पे वो दिखाता है कि हाँ, कोई ना कोई है जो आप में इंटरेस्टेड हो सकता है। तो इस दौरान पे 2 लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं। एक की किंग की एनर्जी है, दूसरे काफ़ी यंग एनर्जी हो सकता है। उस टाइप की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आई फील लाइक कोई ना कोई है जो सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं, बहुत पसंद करते हैं ये इंसान। काफ़ी फिल्मी टाइप के फीलिंग्स हो सकते हैं ये इंसान के जो इमोशंस हैं आपकी तरफ थोड़े यूजुअली जो पेज ऑफ कप्स है ना, मतलब बहुत एक इनोसेंट अप्रोच है, ओके। एक इनोसेंट तरीका है चीज़ों को अप्रोच करने का। एंड हर चीज़ एक विश्वास है कि चीज़ें फिल्मों की तरह पैन आउट होंगी, ओके। मतलब इस इंसान को एक पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई है जो आपके लिए बना है। तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। ये इंसान आपके तरफ डेफिनेटली काफ़ी अट्रैक्टेड है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। भले ही ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं या नहीं, वो जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, अगर ये इंसान आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं तो कोई ना कोई है जो अलग है, एक डिफरेंट एनर्जी के हैं, एंड वो आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। तो विद द 9 ऑफ कप्स कोई ना कोई ख्वाहिश आपकी इस रिलेशनशिप में पूरी होने वाली है, ओके।
विथ द नाइन ऑफ कप्स। आप ऐसे इंसान होंगे जो यू ऑलवेज लाफिंग स्माइलिंग, ओके, आप इतने सीरियस टाइप के इंसान नहीं हो, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विथ द नाइन ऑफ कप्स। एंड आप दोनों का जो कनेक्शन है, ओके, विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स, आप दोनों का जो कनेक्शन है वो मेंटल लेवल पे ज़्यादा है, ओके। मे बी आप बहुत सारे आइडियाज़ और जिस तरीके से बातचीत करते हो, आपके पास कभी भी बातों की कमी नहीं होती है, यू ऑलवेज टॉकिंग समथिंग और द अदर, डिस्कसिंग समथिंग और द अदर। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को यूजुअली इंटेलिजेंट लोग पसंद है, ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो वो मेंटल लेवल पे वो स्टिमुलेशन चाहते हैं, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की। एंड विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे मैंने बताया, आपके पास ऑप्शन हो सकता है एंड वो है पेज ऑफ कप्स। तो सन साइंस के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो सन साइंस दिखाई दे रहे हैं, आपके पास कैंसर है, पाइसेस है, टॉरस है, लिब्रा है एंड एक्वेरियस, ओके। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, आपके पास है कैंसर, लिब्रा, पाइसेस, टॉरस एंड है एक्वेरियस। आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो है डीप नोइंग कार्ड एंड है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। तो इस कनेक्शन में बैलेंस की कमी है, वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, ओके, कि जितना आप दे रहे हो आपको उतना वापस मिल नहीं रहा है विथ द एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। एंड विद द डीप नोइंग कार्ड, कहीं ना कहीं आप जानते हो कि आपका जो कनेक्शन है बहुत एक डीप लेवल पे है, ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल पे भी हो सकता है, बट यू आर डीपली कनेक्टेड टू ईच अदर। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स ना अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते या वो देखना नहीं चाहते, मतलब या समय के साथ उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने क्या चीज़ खोई है। जब अपॉर्चुनिटी रहती है तो वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाते, बट जब वो हाथ से निकल जाती है बहुत एक लंबे वक्त के बाद उनको लगता है कि हाँ, मुझे मौका मिला था, मुझे फ़ायदा उठाना था, तो वो नहीं कर पाते, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो टू ऑफ स्वॉर्ड्स के आँखों में पट्टी बंधी हुई है, तो जो चीज़ आ रही है सामने वो दिखाई नहीं देती है, ओके। उस टाइप की एनर्जी है टू ऑफ स्वॉर्ड्स की। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या कह रहे हैं। You inspire me, instant attraction. I'm quite serious about you. I'm scared of being hurt. Toxic. यहाँ पे ऐसे कोई भी कार्ड्स नहीं है जो टॉक्सिसिटी को दिखा रही है, बट लेट्स सी क्या चीज़ है जो इस कनेक्शन में टॉक्सिक है। What is toxic in this connection? ओके, तो यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड है थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आई फील लाइक ये इंसान बहुत सारे प्रोमिसेस करते होंगे विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे प्रोमिसेस करते होंगे, बट कहीं ना कहीं अपने प्रोमिसेस पे खरे नहीं उतरते हैं, ओके। एंड इनका जो अटेंशन स्पैन है या यू नो लाइक थोड़े वक्त तक एक अट्रैक्शन है एंड देन बाद में वो चीज़ कहीं गायब हो जाती है, उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स मे बी आप लाइफ में मूव ऑन होना चाहते हो, या विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स एक फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा आपको इस इंसान के साथ, क्योंकि ये इंसान सेटल डाउन नहीं होना चाहते विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को ना अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी है, ओके। तो इसी वजह से मे बी ये चीज़ टॉक्सिक टाइप का दिखाई दे रहा है, जहाँ पे ये इंसान एक्चुअली सेटल डाउन नहीं होना चाहते, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स आई थिंक थोड़ा समय लग जाएगा कि ये इंसान आपकी तरफ कुछ ऑफ़र करें, ओके, क्योंकि मुझे बहुत हद तक लगता है कि इस इंसान की बहुत एक स्लो मूविंग एनर्जी है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लाइक ये इंसान फॉरएवर ले लेंगे आपकी तरफ आने के लिए, ओके, एंड आप बस वेट करते रहोगे एंड इट बिकम अ लिटिल डिफ़िकल्ट आपके लिए। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके, विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो या ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।
जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि जो भी इंसान आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं, ये इंसान डेफिनेटली बहुत अट्रैक्टिव हैं। ओके, इनकी जो पर्सनालिटी हो सकती है काफ़ी वार्म टाइप की पर्सनालिटी है, या आप बोल सकते हो विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कि ये जो इंसान है बबली टाइप के हो सकते हैं, या बहुत बातचीत करते हैं, या इनका जो प्रेजेंस है बहुत अट्रैक्टिव है। ओके, लोग इनकी तरफ बहुत आसानी से आकर्षित होते हैं, एंड बहुत एक मॉडर्न टाइप की एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। तो कोई ना कोई आपके इर्द गिर्द जो बहुत अट्रैक्टिव हैं, जानते हैं किस तरीके से सजना है संवरना है, ट्रेंड के साथ में रहते हैं, फैशनेबल क्लोथ्स पहनते हैं। ओके, जिस हिसाब से फैशन चल रहा है उस हिसाब से कपड़े पहनते हैं, तो वो डेफिनेटली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं। ओके, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की उस टाइप की एनर्जी है। तो ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही। उसके बाद है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये इंसान समझना चाहते हैं कि आपके साथ चल क्या रहा है। ओके, व्हाट इज़ हैपनिंग विद यू, आप इतने डिफेंसिव क्यों हो रहे हो उनको लेके, या आप इस दौरान पे बाउंड्रीज क्यों सेट कर रहे हो। तो ये इंसान आपके बारे में जानना चाहते हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे रोल्स फ्लिप हो गए हैं, उस टाइप की एनर्जी है। ओके, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ना एक ऐसा इंसान है जो ज़्यादातर लोगों को भाव नहीं देते। ओके, इनको बहुत एक यंग एज से, या लाइक हमेशा इन्होंने अपने लाइफ में देखा है कि लोग इनकी तरफ आसानी से आकर्षित होते हैं। देयर लाइक मैनी पीपल इंटरेस्टेड, एंड ये जानते हैं कि ये खूबसूरत हैं, एंड ये जानते हैं कि ये बहुत अट्रैक्टिव हैं। बहुत बार जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है एक बहुत सेडक्टिव क्वालिटी है। इंसान लाइक चाहते नहीं है कि वो सेडक्टिव बने, या लाइक उस टाइप की एनर्जी वो नहीं चाहते, बट पीपल फाइंड देम लाइक दैट। ओके, मतलब लोग उनकी तरफ उस तरीके से आकर्षित होते हैं, फिजिकल तरीके से आकर्षित होते हैं। ओके, दे दे लुक सेडक्टिव। ओके, या दे लुक सेडक्टिव। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के। तो क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमेशा ये चीज़ देखते हैं कि लोग इनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो एक समय के बाद ना, एक समय के बाद ये इंसान लाइक ओके ये तो नॉर्मल है। ओके, तो ये लोग ज़्यादातर दूसरे लोगों को इतना भाव नहीं देते हैं, इतना इंटरेस्टेड भी नहीं रहते हैं दूसरी चीज़ों में, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। ओके, आइदर बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं, खुद का कुछ ना कुछ उनको चाहिए। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ये सबसे बड़ी क्वालिटी है, या आप कह सकते हो कि वो जानते हैं किस तरीके से बिज़नेस करना है, वो नेचुरली उनके अंदर है बिज़नेस करने का तरीका। तो आइदर ये बचपन का सपना होता है, या समय के साथ धीरे धीरे उनको लगता है कि नहीं मेरे को खुद का बिज़नेस होना है। तो उनका जो फोकस है ना वो हमेशा दूसरी चीज़ों पे होता है। ओके, मतलब प्यार की तरफ इतना उनको चाहिए कि हाँ मेरा लाइफ में कोई हो, बट प्यार की तरफ इतना उनका रुझान नहीं होता। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, तो ये इंसान आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो कोई ना कोई अलग बात है। ओके, तो ये चीज़ हो सकता है कि ये इंसान आपकी तरफ इसलिए इतना फोकस कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों से अलग हो, या इस इंसान के लिए आप स्पेशल हो। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप में इंटरेस्टेड है, तो आप में कोई ना कोई क्वालिटी है, या आप डेफिनेटली लाइक यू डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट टू देम। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स ये इंसान जानना चाहते हैं कि आप डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं, आपने उन्हें ब्लॉक क्यों किया है, या आप इस दौरान पे अपने आप को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो। ओके, विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स आपका जो कनेक्शन है डेफिनेटली लव एंड हेट टाइप का कनेक्शन होगा, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये इंसान आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस इंसान को लगता है कि आप कुछ ना कुछ है, मतलब आप अपने इमोशंस को छुपा रहे हो। आप इनकी तरफ आकर्षित हो, पर आप अपने इमोशंस को छुपा रहे हो, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। ऐसा दिखा रहे हो कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, पर एक्चुअली आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का ना कभी ऐसा हुआ नहीं है कि लोग उनकी तरफ आकर्षित नहीं हुए हैं। तो अगर आप इस इंसान की तरफ इंटरेस्टेड ना भी हो, तो भी
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को समय लगेगा ये समझने के लिए कि हाँ ये इंसान इंटरेस्टेड नहीं है, पर अभी इस दौरान पे इस इंसान को लग रहा है कि आप चीज़ों को छुपा रहे हो या आप अपने इमोशंस को छुपा रहे हो। ओके, आप इनसे झूठ बोल रहे हो विथ द 7 ऑफ वॉन्ड्स। लाइक उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है विथ द 7 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है हैंग्ड मैन। तो हैंग्ड मैन ये दिखाता है कि आपका जो कनेक्शन है ऑन एंड ऑफ है, बहुत समय से इस रिलेशनशिप में ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा है। मे बी ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ओके, अगर ये आपकी एनर्जी है तो ये किसी और की एनर्जी है, एंड अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो ये आपकी एनर्जी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एक्शन नहीं ले रहे। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स को देख तो रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे एक इंसान है जो डेफिनेटली इस तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, एंड दूसरे इंसान ना किसी हिसाब से ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं विथ द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से दूसरा वाला इंसान ट्रिगर हो रहा है। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ जो मेरे कार्ड्स मुझे कह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ चल रही है कि बहुत एक लंबे वक्त से चीज़ें वैसी नहीं जा रही, कहीं ना कहीं चीज़ें स्लो डाउन हो चुकी हैं। इस कनेक्शन में चीज़ें स्लो डाउन हो चुके हैं, ऑन एंड ऑफ है, एंड देन नो कम्युनिकेशन भी हो सकता है, या एक इंसान इस रिलेशनशिप में एक्शन नहीं ले रहे, कोई कुछ कर नहीं रहा है यहाँ पे विद द हैंग्ड मैन। बट इस दौरान पे कहीं ना कहीं एक इंसान का नज़रिया बदल चुका है। ओके, जो देखने का नज़रिया है दूसरे इंसान की तरफ, वो चीज़ बदल चुका है विथ द हैंग्ड मैन। तो उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आपका नज़रिया हो सकता है, सामने वाले इंसान का नज़रिया हो सकता है, पर डेफिनेटली विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स ये इंसान आपको एक अलग तरीके से देखते हैं। ओके, नाउ अब ये इंसान आपको वैल्यू करते हैं, आपकी अहमियत समझते हैं विथ द पेज ऑफ पेंटिकल्स। बट ये इंसान आपको इस दौरान पे बहुत हाईली देख रहे हैं, पर इनको ऐसा लग रहा है कि आइदर पैसों की कमी है, वो चीज़ हो सकता है, या थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ गलत हुआ है। ओके, गलत हुआ है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एंड ये इंसान जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है वेट कर रहे हैं कि ये इंसान माफ़ी मांगे जिन्होंने उनके साथ गलत किया है, वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो या दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। उसके बाद जो कार्ड है वो है लॉयल हार्ट एंड है क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो जैसे मैंने बताया एक इंसान का नज़रिया बदल चुका है। ओके, एंड ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, पर्सनालिटी में बदलाव आया है। तो कोई ना कोई है, आप इस इंसान को पूरी तरीके से बदल चुके हो, ये बदल चुके हैं एज अ पर्सन। ओके, एंड इनका जो देखने का नज़रिया है वो काफ़ी अलग है विद द लॉयल हार्ट। लॉयल हार्ट बहुत ही एक पॉजिटिव कार्ड है जो दिखाता है कि इंसान प्यार में है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है, लाइक समवन इज़ इन लव विथ यू। ओके, ये काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं, लव मैसेजेस। Hope I could turn back time. We make a great couple. Attachment. Love letters. Care less about what they think. Give your heart to the one who deserves you. Denial. Okay, तो जैसे मैंने बताया आइदर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक डिनाइल में है, या जो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है वो डिनाइल में है, वुड वांट टू वर्क दिस आउट। ओके, तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लॉयल हार्ट ये दिखाता है कि कोई ना कोई है जो आपकी तरफ वफादार होना चाहते हैं, आपकी तरफ वो कनेक्शन चाहते हैं, दे आर इन लव विथ यू। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है।
ये जो कार्ड है वो बहुत बार कमिटमेंट भी दिखाता है, तो हो सकता है कि इंसान आपकी तरफ वो कमिटमेंट दिखाना चाहते हैं, ओके, या दे वांट टू गिव यू कमिटमेंट, ओके, तो उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ यू। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि इस इंसान ने आपको लाइफ में एक मेजर लेसन सिखाया होगा विथ द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। आप दोनों के बीच में काफ़ी अनबन हो सकती है। ये जो अनबन है या जो क्लैशेस होते हैं, झगड़े होते हैं, वो किसी और की वजह से होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं इसी कारण से झगड़े हो रहे हैं, पर कोई ना कोई है जो आपके रिलेशनशिप के बीच में आ रहे हैं। या विथ द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे मैंने बताया अच्छा कार्ड नहीं है। ये दिखाता है कि आपके साथ गलत हुआ है रिलेशनशिप में, ओके। रिलेशनशिप में प्रॉब्ली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई इन्वॉल्व होके उस रिलेशनशिप को ख़राब करना चाह रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी दिखाता है कि आप दोनों के बीच में इस दौरान पे ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। बहुत सारे गॉसिप हो रही है, चीज़ें कुछ ना कुछ ऐसी चल रही हैं जो चीज़ें बहुत रफ्तार तरीके से हो रही हैं, ओके। एंड लेसन्स आप सीख रहे हो रिलेशनशिप के हिसाब से। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, अगर इस इंसान को लगता है कि वो जीते हैं इस कनेक्शन में तो वो सबसे ज़्यादा हारे हैं, ओके। एंड इनको लग रहा है कि हाँ किसी न किसी तरीके से वो आपको नीचा दिखा के आपको नीचा दिखा के उनको लग रहा है कि हाँ वो जीत चुके हैं, ओके, दे हैव वन, पर ऐसा कुछ नहीं है, ओके। भले ही आप एक पीरियड में हो, आप एक ऐसे समय में हो जहाँ पे आप दुख देख रहे हो, दुख एक्सपीरियंस कर रहे हो एंड आप लोगों से मिलना नहीं चाहते हो एंड बहुत कुछ मतलब आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है, अनफेयर हुआ है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप देखोगे कि समय के साथ धीरे धीरे ना आप इस चीज़ से रिकवर कर पाओगे। पर जिस इंसान को लग रहा है कि उन्होंने आपको नीचा दिखा के, उन्होंने आपको ऐसा फील करवा के लाइक दिस इज़ नॉट अ गुड कार्ड। तो अगर ये इंसान उनको लग रहा है कि उन्होंने नीचा आपको दिखा के आपकी बेइज्जती करके कुछ पा लिया है, तो ऐसा नहीं होगा, ओके। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो इंसान जीतता है यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा हारते हैं, ओके। एंड आपने सही किया है कि आपने अपने आप को इस इंसान से दूर कर दिया या आपने इस इंसान से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, वो चीज़ सही है। आई थिंक आप कहीं ना कहीं इस इंसान से मुंह मोड़े हुए हो, यू डोंट वांट टू टॉक टू देम, ये चीज़ हो सकता है। या आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, या आप बस इस इंसान से डील नहीं करना चाहते, वो चीज़ हो सकता है यहाँ पे विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। जबकि अभी भी इस इंसान के हाथों में या अभी भी ये इंसान किसी न किसी हिसाब से कि आपको किस हिसाब से हर्ट किया जाए या किस तरीके से आपका रेपुटेशन ख़राब किया जाए, तो ये सारी चीज़ें इस इंसान के दिमाग में चल रही हैं, ओके, विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इस इंसान को ट्रस्ट कीजिए, ओके। भले ही डू नॉट पुट योर गार्ड डाउन। मतलब अगर आपको लगता है कि इंसान सुधर जाएंगे, ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। ये किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। दे ट्राइंग टू डू समथिंग लाइक दैट, लाइक चालाक बनने की कोशिश कर रहे हैं, चालाकी कर रहे हैं। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। भले ही आपने इस कनेक्शन में गिव अप कर दिया है, बट ये इंसान ऑलरेडी हाँ, मैं उनको एक आई फील वो एक इल्यूजन में है कि वो जीत रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे, ओके। इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि कब वो स्वॉर्ड्स को नीचे रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको कुछ नहीं मिलने वाला इस चीज़ से, ओके। ना उनका भला हो रहा है, ना सामने वाला इंसान का भला हो रहा है, ना थर्ड पार्टी का भला हो रहा है। बट ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली है कि कोई ना कोई है जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, कोई ना कोई है जो इस रिलेशनशिप को और ख़राब कर रहे हैं, ओके। लाइक देयर इज़ एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पर्सन, वो चीज़ बहुत ही स्ट्रांगली है। ये इंसान इस इंसान से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है उनके बातों से एंड ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट या किसी न किसी इंसान का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये चीज़ दिखा रहा है कि मे बी आपने इस इंसान से दूरी बना दी है, आपने मुंह मोड़ लिया है, आपको डील नहीं करना है इस इंसान से, पर
विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान आपको लेट गो नहीं करेंगे, ओके, लाइक फॉर सम रीज़न ये इंसान आपको लेट गो नहीं करना चाहते। एंड मे बी ये इंसान अपनी बातों से ये दिखा रहे हैं कि वो आपके बारे में पोसेसिव हैं, आप अपने टेक्स्ट के थ्रू, मतलब हो सकता है मैसेजेस के थ्रू दिखा रहे हैं कि वो आपको लेके पोसेसिव है। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। उनको लग रहा है कि वो जीत चुके हैं, बट जबकि रियलिटी वो नहीं है, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है मैजिशियन कार्ड। तो मैजिशियन कार्ड दिखाता है कि ये इंसान लाइक दे वांट टू गेट रिकनेक्टेड, फिर से एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि आप लाइक यू डोंट वांट एनीथिंग टू डू विद देम, बट विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान आपको लेट गो नहीं कर रहे हैं, ओके। ये इंसान डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ओके। आपकी तरफ रफ्तार से आ रहे हैं, मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे। मे बी इंसान लगातार आपको कॉल करते रहेंगे, वो एनर्जी हो सकती है, ओके, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एक टॉक्सिक नेचर दिखाई दे रहा है, या कहीं ना कहीं कुछ गलत दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ओके। विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स फर्स्ट कार्ड है, तो इसी वजह से ये पॉजिटिव रीडिंग नहीं है यहाँ पे। एंड विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एक इंसान लाइक आगे बढ़ना चाहते हैं, एक इंसान लाइक इससे कुछ नहीं मिलने वाला करके उन्होंने डिसाइड कर लिया एंड वो आगे बढ़ना चाहते, पर जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हैं उनको आगे बढ़ने नहीं देंगे, ओके। इस इंसान के बारे में आपको आइदर दूसरों के थ्रू मैसेज मिल सकता है, वो चीज़ हो सकता है, ओके। एंड विद द मैजिशियन कार्ड में भी आप अपने लाइफ में एक नया स्टार्ट चाहते हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, उस टाइप की एनर्जी है विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द मैजिशियन कार्ड। इस दौरान पे आप इमोशनली बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, बट लाइफ आपकी धीरे धीरे सुधर रही है, आप फ्लो में चल रहे हो एंड लाइफ को आप ठीक करने की कोशिश करें। इमोशनली यू वांट टू बी इन अ बेटर प्लेस, ओके। इमोशनली आप इन सारी चीज़ों से अपने आप को हटाना चाहते हो, निकालना चाहते हो, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान बहुत इमोशंस हैं जो लाइक दबा रहे हैं, ओके। मतलब क्योंकि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, आपके बारे में जान नहीं पा रहे हैं, तो विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ना बहुत बार ये ऐसी सारी बातें हो सकती हैं जो आपको चुप सकती हैं, या विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स दिस इज़ एक फोर्स्ड कम्युनिकेशन या कन्फ्रंटेशन कि आपने मेरे साथ गलत किया। मतलब यहाँ पे ना 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में जिसके साथ गलत हो रहा है और जो गलत कर रहा है, जो इंसान गलत कर रहा है उसको लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, ओके। तो उस टाइप का कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को। तो इसी वजह से हो सकता है कि इस इंसान को लग रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है, ओके। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आई थिंक आप इस इंसान से डील नहीं करना चाहते हो, यू वांट टू लाइक मूव ऑन इन लाइफ, ओके। आपको बस अपने लाइफ में पीस चाहिए, इस रिलेशनशिप से मुक्ति चाहिए, वो चीज़ हो सकता है विद द पीस कार्ड, ओके। यू वांट टू फ्लाई अवे, वो चीज़ भी हो सकता है विद द पीस कार्ड। विद द ट्रेजर आइलैंड, ट्रेजर आइलैंड ये दिखाता है कि मे बी एक समय था जब ये कनेक्शन काफ़ी खूबसूरत था, ब्यूटीफुल था, ओके। इस कनेक्शन में ब्लेसिंग थे, प्यार ही प्यार था, पर कहीं ना कहीं किसी और के इन्वॉल्वमेंट की वजह से विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स किसी और के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये कनेक्शन ख़राब हो गया, ओके। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट आपको मे बी कोई ना कोई ब्लेसिंग आ सकती है इन टर्म्स ऑफ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ट्रेजर आइलैंड। जो भी पास्ट बैगेजेस हैं वो आप पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, पर बैगेजेस की बात करता है, ये रिलेशनशिप में बहुत बैगेज है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस हुआ है एंड बहुत सारे इमोशंस को लेट गो करने की ज़रूरत है, ओके। तो सन साइंस के हिसाब से देख लेते हैं यहाँ पे कौन से सन साइंस हैं आपके पास। जेमिनी है, जेमिनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस है, ओके। एक्वेरियस, जेमिनी एंड कैप्रिकॉर्न, ओके। तो आज के दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। उसके बाद जो दूसरे मैसेजेस हैं, आई डोंट बिलीव इन लव एनीमोर, तो मे बी आप प्यार में अभी विश्वास नहीं करते हो, ओके। एक समय पे आप दोनों के बीच में ग्रेट केमिस्ट्री थी, आई हैव डीप फीलिंग्स फॉर यू।
मे बी इंसान आपके ऊपर हक जता रहे हैं, ओके, वो चीज़ हो सकता है। आई डेंट रियलाइज आई लॉस्ट माई ट्रू लव। कहीं ना कहीं ये इंसान डरे हुए हैं, ओके, कुछ ना कुछ डर है इनके मन के अंदर, या एक डर की वजह से ही आपकी तरफ ऐसे रश हो रहे हैं, ओके। लॉजिक आउट ऑफ द विंडो। ये इंसान कुछ समझना नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू लिसन टू लॉजिक, या लाइक बिल्कुल ही कुछ समझना नहीं चाहते ये इंसान। एंड यू कैन मिस समथिंग बट नॉट वांटेड बैक। तो मे बी आप इस इंसान को मिस तो करते हो, पर आप इनको वापस नहीं चाहते अपने लाइफ में, ओके। आई एम सिंगल। तो मे बी ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि वो किसी के साथ नहीं है अभी, ओके। पर ये एक डर के जगह से आ रहा है विथ द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एक डर के जगह से आ रहा है। फर्स्ट कार्ड ही बता रहा है कि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो उस हिसाब से अभी भी है, ओके, कोई ना कोई है अभी भी। उसके बाद है अवेयर मास्क व्हेन इट कम्स टू यू, वन लास्ट मैसेज। What was once beautiful is now painful, okay? तो जैसे मैंने बताया विद द ट्रेजर आइलैंड, एक समय पे ये कनेक्शन काफ़ी खूबसूरत था, पर अभी ये कनेक्शन में कुछ नहीं बचा उस टाइप की एनर्जी, या किसी और इंसान के आने की वजह से ये कनेक्शन ख़राब हो चुका है, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।